अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस को हमने स्टार्ट किया है और सीएसएस के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है कि सीएसएस बेसिकली होती क्या है और सीएसएस की 3 टाइप्स को डिस्कस किया है। अब तीनों टाइप्स को ज़रा हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप के प्रैक्टिकली तो हमने देख लिए, लेकिन दोबारा इस वीडियो में एक बार उसको भी फर्स्ट टाइप सीएसएस की कैसे अप्लाई होगी उसको भी एक बार डिस्कस कर सकते हैं। तो सीएसएस की बेसिकली 3 टाइप्स हैं: इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस जब भी हम टैग्स को जब भी हम सीएसएस को अप्लाई करते थे हर टैग के साथ, मतलब H1 पे सीएसएस अप्लाई करनी है तो H1 पे लिखेंगे, वो राइट करेंगे साथ सीएसएस। पैराग्राफ पे अप्लाई करनी है तो पैराग्राफ के साथ उसकी सीएसएस लिखेंगे। ये थी इनलाइन सीएसएस। दूसरी थी इंटरनल सीएसएस। अच्छा जी, तो इंटरनल सीएसएस जो दूसरी टाइप है सीएसएस की, उसमें हम कहते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाता है हर टैग के साथ, ठीक है, लेकिन किस में? हेड सेक्शन में। तो थर्ड एक्सटर्नल टाइप है, तो इसमें सीएसएस की एक्सटर्नल फाइल बना दी जाती है, तो वहाँ पे सीएसएस को अलग से सेपरेट करके अप्लाई किया जाता है। ठीक है जी। एचटीएमएल का सबसे फर्स्ट तो इस फाइल को हम Ctrl+S करके सेव करते हैं कहीं पे, किसी लोकेशन पे। तो हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर जो है डेस्कटॉप में लर्निंग HTML, और कोई भी नेम दें इसे, मगर .html एंड पे एक्सटेंशन देना मत भूलिएगा। ठीक है जी। HTML का बेसिक कोड राइट करते हैं हम और टाइटल देते हैं जी हम लर्निंग CSS, और बॉडी में आते हैं। बॉडी में हम H1 की हेडिंग देते हैं एक, और वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं जी टाइप्स ऑफ CSS की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ का टैग आ गया। पैराग्राफ आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं कि जी CSS इज कुछ भी आप डमी पैराग्राफ यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो इसी पैराग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, Ctrl+S। ये देखें, अभी हमने CSS अप्लाई नहीं की इसमें, और इसका ब्राउज़र में प्रीव्यू देखते हैं एक बार। ये देखिए, ये हमारी H1 की हेडिंग है, और ये कौन सा है जी? ये हमारा एक पैराग्राफ है, और हम इनलाइन CSS अप्लाई करने जा रहे हैं। इनलाइन CSS का मतलब ये है कि हर टैग के साथ ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये H1 का टैग है, यहीं पे हमें स्टाइल का टैग लगाना पड़ेगा। स्टाइल का जो हमारा टैग होगा, ये किसके साथ आया है? ये सिलेक्टर के साथ आया है। कौन सा सिलेक्टर? H1 का हमारा सिलेक्टर है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज जिसमें अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर जो है हम इसका ब्लैक कर देते हैं, और सेमी कॉलन लगाना है। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं, ये कल बेसिकली हो चुका था। कलर आ चुका है, और कलर्स में क्या है जी, हम अप्लाई कर लेंगे इसका वाइट कलर कर देंगे। H1 हमारा सिलेक्टर है, स्टाइल हमारा ये टैग है बेसिकली, और बैकग्राउंड कलर जो है ये जो राइट किया हमने, ये हमारी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी के बाद कॉलन आएगा, और ब्लैक जो है ये हमारी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और इसके बाद क्या आ जाएगा जी? ये सेमी कॉलन आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें ब्राउज़र में प्रीव्यू देखते हैं, और ओपन विद ब्राउज़र, ये देखिए उसने CSS अप्लाई कर दी। इसी को कॉपी करते हैं जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा हो चुका है, और इसको हम पैराग्राफ में भी अप्लाई कर देते हैं, और दोबारा से ब्राउज़र में प्रीव्यू देखते हैं इसका। ये देखिए, आप डिफरेंट प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये सब तो था कि हम इनलाइन CSS को बेसिकली कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो बात करनी है हमने, वो किसकी बात करनी है जी?
इंटरनल CSS, इसमें भी हर टैग के साथ ही CSS अप्लाई होगी, मगर कहाँ पे, हेड सेक्शन में। तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल S करें, इसको भी रिमूव कर दें, कंट्रोल S करें और ब्राउज़र में प्रीव्यू देखें। CSS इसकी, हाँ, कोई CSS इस पर अप्लाई नहीं है। तो हमने कहा हेड सेक्शन में अप्लाई करेंगे। हेड सेक्शन में इसका सिंटैक्स देख लें ज़रा, सिंटैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हेड सेक्शन में आए, जैसे हमने टाइटल राइट किया उसके पूरी बाद आके हमने स्टाइल का टैग लगा दिया, ठीक है जी, उन्होंने टैग लगा दिया स्टाइल का। तो अगर आप इसको रिमूव भी कर दें इस सेक्शन को तो कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये हमारा स्टाइल का टैग है, ठीक है, स्टाइल का टैग हमने लगा दिया है। अब इस स्टाइल के टैग के अंदर हम क्या करेंगे, अपने सिलेक्टर्स राइट करेंगे। तो हमारा कौन सा टैग है जी, हमारा सबसे फर्स्ट टैग कौन सा है जी, H1 का टैग, ठीक है, H1 का टैग है, ये देखिए जी। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, ये करली ब्रेसेस को स्टार्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे। H1 का टैग, जिस टैग पे आपने CSS अप्लाई करनी है वो टैग यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास अभी जो है बॉडी में दो टैग्स है, H1 और पैराग्राफ। तो हमने H1 पे अभी अप्लाई करनी है, तो हम ऐसे H1 राइट करेंगे और करली ब्रेसेस लगा देंगे। ये दोनों चीज़ें होंगी स्टाइल के टैग के अंदर। दोबारा देख लें, स्टाइल का टैग है, ठीक है, और इसके पूरी बाद हम क्या करेंगे, H1 का टैग लगाएंगे। ये बेसिकली H1 यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिलेक्टर होगा। तो उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी मैं प्रॉपर्टी राइट करूँगा, बैकग्राउंड कलर मैं रखना चाहता हूँ जी इसका रेड। सेम वही तरीका है जो ये प्रॉपर्टी राइट करेंगे तो कॉलन आ जाएगा इसके एंड पे, और वैल्यू राइट करेंगे तो सेमी कॉलन आ जाएगा, ठीक है जी। तो कंट्रोल S करेंगे और इसका ब्राउज़र में प्रीव्यू देखते हैं क्या H1 पे उसने अप्लाई कर दिया है जी, बिल्कुल अप्लाई कर दिया। ये देखिए बैकग्राउंड कलर उसने क्या कर दिया है जी, रेड कर दिया है। तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज करते हैं, तो सेम इसी तरह नीचे, इसी के बिल्कुल नीचे, इसी टैग के अंदर हम क्या करेंगे जी, कलर को राइट करेंगे। कलर क्या है जी, वाइट कर देंगे। ये देखें जी टेक्स्ट का कलर भी क्या हो चुका है जी, वाइट हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी राइट कर सकते हैं, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी राइट कर सकते हैं। वो नेक्स्ट CSS के और भी बहुत सारे टैग्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमारी इनकी अप्लाई कैसे करनी है इस चीज़ के ऊपर है। तो सेम इसी तरीके से हमने पैराग्राफ पे भी अगर यही चीज़ अप्लाई करनी है तो P लगाएंगे हम यहाँ पे, टैग उसका जो हमारे पास, ये P क्या होगा, हमारा सिलेक्टर होगा, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। उसके बाद सेम बैकग्राउंड कलर, आप पिंक करना चाहते हैं, फिर कलर, दोबारा कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कलर, और इसको हम क्या करेंगे जी, वाइट ही कर लेते हैं। कोई भी कलर आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ब्राउज़र में प्रीव्यू देखते हैं तो पैराग्राफ पे भी ये अप्लाई कर चुका होगा, ये CSS अप्लाई हो चुकी है पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है जी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने वाली कि होगा क्या कि स्टाइल जो है हमारा वो डिफाइन होता है कहाँ पे, हेड सेक्शन के अंदर, और स्टाइल टैग जो है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर अपने तमाम सिलेक्टर्स, उन सिलेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ जिनको हमने सेट करना है, ठीक है। ये देखें तमाम सिलेक्टर्स H1 और P यहाँ पे दो हैं, अभी तक हमारे पास दो ही हैं। अगर आपके पास H2, H3, H4, H5, H6 भी होता है तो आप उनको भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात वही है, स्टाइल इज डिफाइंड इन हेड सेक्शन एंड we have to define style tag and we can define our all selectors that we want to use, and on that we want to apply CSS, we can define our all selectors in that style tag, ठीक है जी। तो
मल्टीपल सिलेक्टर्स क्या आप यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें हमने ये 2 सिलेक्टर यूज़ किए, ठीक है, ये क्लियर हो गया, कोई इशू तो नहीं इसमें। अच्छा, अब जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है एक्सटर्नल CSS। तो मैंने कल आपको बताया था कि मैं ये भी बताऊंगा कौन सी टाइप सबसे बेस्ट है CSS की। तो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइप ज़्यादा यूज़ करनी है आप लोगों ने वो एक्सटर्नल CSS है कि इस HTML पेज में आपको CSS अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने क्या किया कि ये जो HTML का पैराग्राफ आपका टाइप किया हुआ है ये काफ़ी है, ठीक है। तो जो आपकी CSS की फ़ाइल होगी ना हमारी, उसको हम एक्सटर्नली रख देंगे, ठीक है। दोनों फाइल्स होंगी हमारी वो सेपरेट होंगी। हम अपने डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर किस में डिफाइन करेंगे? HTML में डिफाइन करेंगे। और हम अपने डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन वाला जो सेक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो कहाँ पे? एक सेपरेट CSS फाइल में डिफाइन करेंगे। हमें क्या करना है? वी जस्ट नीड टू लिंक दैट CSS फाइल विद आवर HTML फाइल यूजिंग लिंक टैग। मतलब ये कि हमारे पास 2 फाइल्स होंगी, एक में HTML की स्ट्रक्चर होगी, दूसरे में CSS होगी हमारी। हमें क्या करना है? HTML वाली स्ट्रक्चर पे CSS अप्लाई करनी है। उस CSS फाइल जो हमने बनाई है उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है, लिंक टैग के थ्रू उसको लिंक कर देना है, कनेक्शन बना देना है, ठीक है। हम उसको लिंक कर सकते हैं किसको जी? वी कैन लिंक आवर CSS फाइल, ठीक है, या CSS शीट कह सकते हैं, विद मल्टीपल HTML फाइल। हम उस CSS फाइल को एक HTML फाइल के साथ लिंक नहीं कर सकते, बल्कि आप मल्टीपल के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक के साथ ही, हम यहाँ पे तो एक के साथ करेंगे ना, आप मल्टीपल HTML फाइल बनाए हों, उन सब में वही सेम CSS अप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं, ठीक है। यानी कि हमारे पास होम का पेज है, अबाउट अस का है, सर्विसेज का है, कॉन्टैक्ट अस का, 4 पेजेस हैं ये हमारे। अगर हम चाहते हैं कि इन चारों पेजेस एक ही CSS जो है वो इन चारों पेजेस पे अप्लाई हो, तो वो एक ही फाइल बनाएंगे, आपको मल्टीपल फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन सब में क्या करना पड़ेगा? हमें लिंक करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट तो एक और फाइल बनाते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ये हमारे HTML की स्ट्रक्चर है जो डिफाइन है ऑलरेडी। एक CSS फाइल बनाते हैं, और CSS फाइल को सेव करने का तरीका क्या है जी? आप इसको नाम दे दें जी, कोई भी नाम दे दें। मैं नाम दे देता हूँ जी style.css। तो इसका मतलब CSS फाइल की जो एक्सटर्नल CSS फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी? .css। ये हमारी फाइल का नेम हो गया style.css, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कितने सिलेक्टर्स हैं? एक H1 है टैग है और एक P है, तो ये 2 सिलेक्टर्स ही होंगे हमारे एक्सटर्नल CSS फाइल में भी। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं सेम वही तरीका। H1 सिलेक्टर आ गया, कर्ली ब्रेसेस आ गई। यहाँ पे हमने क्या करनी है? प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, उसके पूरी बात जी टेक्स्ट H1 में है, और उसके बाद जी कलर हम इसका क्या कर लेते हैं जी? वाइट कर लेते हैं। और कुछ और चेंज करना है, टेक्स्ट अलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है? बुरे हाल है। अच्छा, तो ये H1 हमारा क्या हो जाएगा? सिलेक्टर हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर इसका हम ब्लैक रख रहे हैं, कलर वाइट रख रहे हैं, टेक्स्ट लाइन हम इसका सेंटर कर रहे हैं। तो और हमारे पास सिलेक्टर दूसरा कौन सा मौजूद है? पैराग्राफ का सिलेक्टर मौजूद है। सेम इसी तरीके से हम इसको भी क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ का सिलेक्टर यहाँ पे राइट करेंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस आ जाएगी। इसका भी बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम येलो कर देंगे। अब डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे। और कलर जो है इसका इधर ऊपर वाइट रखा है, तो इसका कलर कौन सा चेंज करेंगे? इसको रख देते हैं जी, चले रेड कर देते हैं। और उसके बाद मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी है। फ़ॉन्ट साइज़ क्या है हमारा? ये प्रॉपर्टी होगी।
और आप इसको 25 पिक्सल कर दें। पिक्सल्स में भी हो सकती है ये, परसेंटेज में भी हो सकती है, जैसे आपकी मर्ज़ी है। या आपके पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर देगी। तो इसको कंट्रोल एस करते हैं, वापस जाते हैं अपनी HTML की बेसिक स्ट्रक्चर फाइल में। स्ट्रक्चर फाइल में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो कौन सी है जी, यहाँ पे जैसे ही टाइटल क्लोज हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमने लिंक का टैग लगाना है। ठीक है, ये लिंक का टैग है हमारा। लिंक के टैग में ये जो है ना, ये और रिलेट टाइप और HREF, इनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। यानी कि आप HREF को यहाँ लिख सकते हो, रिलेट को उसके बाद लिख सकते हो, टाइप को यहाँ पे एंड पे लिख सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। H रेफरेंस में क्या आ जाएगा, आपकी उस CSS फाइल का नेम आ जाएगा। क्या नेम दिया हमने, style.css। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा जी, style.css आ जाएगा। ठीक है, टाइप ऑलरेडी डिफाइन है, टेक्स्ट ओवर CSS है हमारी। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, स्टाइल शीट आ जाएगा, ऑलरेडी ये भी डिफाइन है, कोई इशू नहीं। कंट्रोल एस करें, इसको ब्राउज़र में प्रीव्यू देखें, क्या ये हमारी CSS अप्लाई कर रहा है। अभी लिंक टैग को यहाँ से हटा देते हैं। इस पेज को ब्राउज़र में प्रीव्यू देखते हैं, ये CSS अप्लाई है, नहीं है, नहीं है ना। तो दोबारा से वो लिंक टैग जो हमने किया उसको देखें, रिलेट स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट ओवर CSS, और H रेफरेंस में क्या आ रहा था, स्टाइल डॉट। अब आपकी उस फाइल का नेम, तो ये लिंक के टैग के थ्रू इस तरह आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब ब्राउज़र में प्रीव्यू देखते हैं, देखिए इसने क्या किया है, इसने लिंक कर दिया है इस एक्सटर्नल CSS फाइल को, किसके साथ, आपके इस इंडेक्स के साथ, HTML की स्ट्रक्चर के साथ, HTML के टैग के साथ। तो आप जितने मर्जी मल्टीपल HTML पेजेस बना लें, 1 2 3 4, आप इस एक CSS फाइल को यूजिंग दिस लिंक टैग आप रिलेट लिंक कर सकते हो। तो इसका मतलब फिर क्या होगा, ये सारी की सारी CSS जो है ये सारी आपके इस पे अप्लाई हो जाए। फ़ॉन्ट साइज 25 पिक्सल है, इसको रिमूव करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र में प्रीव्यू देखते हैं, फ़ॉन्ट साइज कम हो गया ना। फ़ॉन्ट साइज 25 पिक्सल दोबारा कर देते हैं। पैराग्राफ जो है हमारा, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, कंट्रोल एस, ब्राउज़र में प्रीव्यू देखते हैं, पैराग्राफ भी बढ़ गया और फ़ॉन्ट साइज भी दोबारा 25 पिक्सल हो चुके हैं। ठीक है जी, ये था एक्सटर्नल CSS। तो इसमें क्या है जी, ये तो था फ़ॉन्ट साइज। पेज की हाइट डिफाइन नहीं कर सकते आप HTML की जब लेआउट, या डिव्स में जब आएगा ना हाइट वाला सेक्शन, तो वहाँ पे डिफाइन करेंगे। आप एक सेक्शन की हाइट डिफाइन कर सकते हैं, पेज की कंप्लीट वेब पेज की हाइट नहीं होती, उसकी क्या होती है, विड्थ होती है। तो विड्थ ऑलमोस्ट हम मोस्टली कितनी रखते हैं, 1200 पिक्सल रखते हैं। ठीक है, आपके HTML पेज की। तो ये कोशिश करनी है, फिर ये जो जब हम डिप पढ़ेंगे ना वहाँ पे आपको इसकी मज़ीद समझ आएगी। तो क्योंकि आप फिर पैराग्राफ की वेट तो नहीं ना रखनी, हमने किसी की रखनी है, पूरे पेज की रखनी है। तो अभी हम 400 रख लेते हैं इसको, सॉरी, इसको ब्राउज़र में प्रीव्यू देखना है। देखिए, आप एक और पैराग्राफ बनाता हूँ मैं यहाँ पे, यही पैराग्राफ का टैग कॉपी किया, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब क्वेश्चन ये है कि कितने पैराग्राफ हो गए हैं, टैग के साथ 3। तो यहाँ पे तो एक है ना, तो ये एक पे उसी एक पे अप्लाई होगा या तीनों पे होगा, ये तीनों पे अप्लाई हो चुका होगा। नेम एक है, हाँ ये देखिए, ठीक हो गया, ये तीनों उन पैराग्राफ पे अप्लाई हो चुका होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हम तो ऐसा नहीं करना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं कि किसी एक पे अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे पे अप्लाई नहीं करना चाहते, तीसरे पे डिफरेंट कलर अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए, तो ऐसा करने के लिए वो नेक्स्ट लेवल आ जाता है, वहाँ जहाँ पे हम क्लासेस और आईडीज़ के बारे में
पढ़ेंगे। तो फिर हम लिंक कैसे करेंगे, इसी तरह ही एक्सटर्नल ही करेंगे, मगर यूजिंग क्लासेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आईडीज। तो मोस्ट जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्लासेस का होगा, क्लासेस हम बना लेंगे, ठीक है जी। तो कुछ डिफरेंट और इसमें देख लें जी, फ़ॉन्ट साइज हो गया, विड्थ हो गया, और आपको CSS की प्रॉपर्टीज़ ना भी याद हो तो बहुत सारी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ या इसकी याद होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, रेडियस की पता है? रेडियस बॉर्डर रेडियस रखते हैं इसका 23 पिक्सल, और ब्राउज़र में एक बार प्रीव्यू देख लें। ये देखें, ये प्रीव्यू है अभी, ठीक है। इसको आप प्रीव्यू पैराग्राफ पे अप्लाई किए है ना हमने। हाँ जी, देखिए बॉर्डर रेट चेंज हो गया ना जी, ये देखें, और जहाँ पे इसने बॉर्डर रेडियस चेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको आप और भी एक और प्रॉपर्टी है बॉक्स शैडो की, बॉक्स शैडो को भी चेंज कर सकते हैं। बॉक्स शैडो आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया जी 10 पिक्सल। थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं ताकि क्लियरली नज़र आए। 20 पिक्सल कर दिया बॉक्स शैडो। क्लियर नज़र नहीं आ रहा, इसको कलर भी दे देते हैं ना साथ। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कौन सा कलर नज़र आएगा? येलो है, लाइट ब्लू कर दें। ब्लैक ही ठीक है। ठीक है, एक्सटर्नल चाहिए, फिर लिंक चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया, ये अप्लाई हो गया। जी। एक बार और पेस्ट करके देखते हैं फिर क्या होता है। कंट्रोल S 3 टाइम्स कर दिया। 3 टाइम्स कर दी मैं। अच्छा जी, ये शैडो जैसे उसका बन रहा है। तमाम साइड्स कवर कर लेगा, ये देखें। लें जी, ठीक है। तो ये बेसिकली समझाना था कि 3 टाइप्स ऑफ CSS जो है ये बेसिकली तीनों टाइप से हम कैसे इसको बनाएंगे और कैसे ये अप्लाई होंगे। तो जहाँ समझना है ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी।